मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, अबू रिक्शा ड्राइवर थे। गुर्बत और अपनी ख्वाहिशात के लिए एक दिन उम्मी अली नामी शख्स के साथ चक्कर चलाकर हमें छोड़कर चली गई। वक्त गुजरता गया। जब मैं बालिग हुई, मेरी शादी का सामान लेने बाजार गए। वहाँ एक भिखारन की आवाज़। हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत संजीदा मिजाज इंसानून थे। हमेशा शलवार कमीज पहना करते। इनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मेरी उम्मी का नाम शीला था। नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और उसके कुछ बंदे इसकी आजमाइश पर पूरा उतर जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे अबू का पेशा रिक्शा चलाना था। अबू की आमदनी इतनी ना थी कि वो उम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सकी। रोज़ घर में नोक झोंक होती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। जब रात को घर पहुंचती तो किसी से बात न करती और सो जाती, जैसे उनका अपने शौहर और औलाद से कोई ताल्लुक ना हो। अम्मी अली नाम के आदम से मिले जो बहुत अमीर था। अम्मी और इस आदमी की नज़दीकियां बहुत बढ़ने लग गई और उम्मी ने इस आदम से शादी करने के लिए अबू से तलाक का मुतालबा किया। अबू ने उम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम 2 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है। मेरा नहीं, कम अज़ कम उन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मेरी माँ और रिक्शा ड्राइवर। मगर उम्मी किसी हाल कुछ भी समझने के लिए तैयार न थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और उसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थी। अबू और अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा सहारा न था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो इस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रुपड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गर्म आगोश के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती। तो तब मैं एक दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन की आगोश में रखकर सोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की सियाही जल्द ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती तो जब अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खा कर ये कहते, ये लो खाना हमारे घर आओ, खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहनकर अपने वक्त को गुजारते थे। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। उन दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की भी कोशिश न की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने के बिल्कुल लायक न थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ता पर एतबार ना रहा था। मेरे अबू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। मैं और मेरे भाई परेशानियों के बाइस तालीम हासिल न कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अबू भी दूसरी शादी कर चुके थे। इस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा ना था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था। जहाँ गलत सोबत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता इसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। इस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल ना करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाए। इस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था। उसके घर वाले अक्सर आया करते थे। इसका भाई अच्छी शख्सियत के किरदार का हामिल न था। मुझे गलत नज़रों से देखता। कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने इसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो अलिफ सीन ने उल्टा मुझे डांटा, धमकाया और घर वालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया था ताकि मुझ पर कोई यकीन न करे। मैं इस औरत के जुल्म का हिस्सा बन चुकी थी। उसने मेरी नासमझी और मासूमियत का फ़ायदा उठाया और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, इस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क और मोहब्बत जैसी बातें भर दें। अपने ज़ाती मुफाद की खातिर मेरा रिश्ता अपनी खाला के बेटे से कर दिया।
رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ رشتہ میری سوتیلی ماں نے ختم کر دیا۔ سوتیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میرا رشتہ جاری ہے۔